अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चे, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे फॉरेन सोर्स इनकम की एग्जम्पशन के हवाले से, ऐसा ही है। हमने कहा था कि फॉरेन सोर्स इनकम रेजिडेंट पर्सन की टैक्सेबल होगी, नॉन रेजिडेंट के लिए ये टैक्सेबल नहीं है। नॉन रेजिडेंट की सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्सेबल होती है। तो मैं दोबारा एक दफा रिकॉल करवा दूं, आपको बात समझ में आ जाएगी। हमने कहा पर्सन हमने बोला दो तरह के होते हैं, एक हमने बोल दिया रेजिडेंट और सेकंड वन को हमने बोला नॉन रेजिडेंट। फर्स्ट वन रेजिडेंट और सेकंड वन नॉन रेजिडेंट। हमने कहा नॉन रेजिडेंट की सिर्फ और सिर्फ जो टैक्सेबल इनकम होगी वो पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्सेबल होगी। ठीक हो गया। अच्छा, ऑन द अदर हैंड अगर वो रेजिडेंट है तो रेजिडेंट के लिए जो इनकम टैक्सेबल होगी वो ना सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्सेबल होगी बल्कि उसके लिए फॉरेन सोर्स इनकम भी टैक्सेबल होगी। तो इसके लिए ना सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम बल्कि फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल होगी। इसमें फिर हमने कहा क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि वो एग्जम्प्ट भी हो, एग्जम्पशन हो जाए। तो एक केस होगा एग्जम्पशन, टैक्सेबल अगर है तो फिर कुछ केसेस हैं जिसमें एग्जम्पशन मिल जाएगी। अगर एग्जम्पशन नहीं होगी तो फिर एक होगा क्रेडिट। क्रेडिट तो मिलेगा ही मिलेगा, इसे हम कहते हैं फॉरेन टैक्स क्रेडिट। ठीक हो गया। फॉरेन टैक्स क्रेडिट हमारा टॉपिक होगा चैप्टर नंबर 9 में जाके पढ़ेंगे हम लोग। तो पूरा फ्लो वहां पे मैं दोबारा भी बता दूंगा, लेकिन अभी फिल वक्त ये फ्लो था। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, गौर से सुनिएगा। पर्सन नॉन रेजिडेंट होगा या रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट हुआ तो सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम पे टैक्स देना होगा। अगर रेजिडेंट है तो दो तरह की सोर्स ऑफ इनकम है, पाकिस्तान सोर्स, फॉरेन सोर्स। ना सिर्फ पाकिस्तान टैक्सेबल है बल्कि फॉरेन सोर्स इनकम भी टैक्सेबल है। फॉरेन सोर्स इनकम अगर टैक्सेबल है तो क्या कोई ऐसे केसेस हैं जिसमें वो एग्जम्प्ट हो जाए? हमने कहा जी बिल्कुल है, वो एग्जम्पशन के केसेस हैं, कल हमने पढ़ने भी शुरू किए थे। और अगर वो एग्जाम ना हुई तो फिर उसके बदले में फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिलेगा। वो फॉरेन टैक्स क्रेडिट कब मिलता है, क्या कंडीशंस हैं, चैप्टर 9 का टॉपिक इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। एग्जम्पशन में सबसे पहली एग्जम्पशन कल हम लोग पढ़ चुके हुए हैं, टैक्स ट्रीटी। टैक्स ट्रीटी हमने कहा दो कंट्रीज का आपस में एग्रीमेंट हो गया। दो कंट्रीज का आपस में एग्रीमेंट, किस लिए एग्रीमेंट हुआ? फॉर द अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन। शाबाश, फॉर द अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन, कि कहीं दो दफा टैक्स ना लगता रहे। तो इस डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए दो कंट्रीज का आपस में जो मुआहिदा हो वो कहलाता है टैक्स ट्रीटी। टैक्स ट्रीटी में हमने एक बात और भी पढ़ी थी, हमने कहा था कि अगर नेशनल लॉ और टैक्स ट्रीटी में कंफ्लिक्ट आ जाए तो प्रीवेल क्या करेगा? टैक्स ट्रीटी प्रीवेल करेगा। ठीक हो गया जी बच्चे। अभी जो हमने सेकंड वन सिचुएशन है वो पढ़नी शुरू करनी है। सेकंड वन है शॉर्ट टर्म रेजिडेंट। अच्छा बच्चे, पहली बात आपने दो चीजें अलग-अलग सीखनी है। पहली बात, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट कहते किसे हैं, फिर उसके बाद हमने ये कहना है शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम एग्जम्प्ट होगी।
तो पहले मैं डेफिनेशन बनाऊंगा शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की। तो जी बच्चे, सबसे पहली बात, फर्स्ट वन, इंडिविजुअल का केस है। एन इंडिविजुअल कौन है बच्चे? ये इंडिविजुअल। सेकंड बच्चे, रेजिडेंट होगा ओनली, सिर्फ और सिर्फ बाय हिज, ओनली बाय हिज employment, resident only by his employment, resident only by reason of his employment। resident है तो लेकिन सिर्फ किस वजह से? by reason of his employment। पूरा सेंटेंस लिखना है तो ये भी लिख देते हैं, by reason of his employment। ठीक हो गया जी बच्चे, दो बातें क्लियर होगी। पहली कंडीशन क्या है? एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल रेजिडेंट है लेकिन सिर्फ किस वजह से? बाय रीजन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। मैं उसकी एक मिसाल लेता हूं बच्चे। आप माशाल्लाह से क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बने और क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद एक एसीए के हम एग्जांपल ले रहे हैं, एक एसीए है। क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद उन्होंने सोचा क्यों ना टेक्सटाइल की फैक्ट्री बना ली जाए। थोड़ा सा सेंटर में कर रहा हूं ताकि अच्छे तरीके से नजर आए। इस टेक्सटाइल के लिए इन्हें टेक्सटाइल का प्लांट चाहिए। इन्होंने कहा मैंने तो प्लांट बड़ा सोफिस्टिकेटेड नेचर का मंगवाना है, पाकिस्तान से नहीं लूंगा। पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी अभी इतनी अप टू डेट रिवैम्प्ड नहीं है। इन्होंने ये प्लांट इंपोर्ट करवा लिया, बैरून मालिक से मंगवा लिया। अब इंपोर्ट तो कर लिया, अब इसमें दो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पहली प्रॉब्लम हो सकता है इसको यूज ना करना आता हो हर एक को। दूसरा, अगर खराब हो गया तो रिपेयर करनी हर एक को नहीं आती होगी। फिर इन्होंने क्या किया कि प्लांट के साथ एक टेक्नीशियन को भी बुलवा लिया और टेक्नीशियन को कहा रुको, हमारे लोगों को इसका यूज भी सिखाओ और अगर खराब हो जाए तो रिपेयर करना भी सिखा दो। आपका हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा 1.5 इयर्स का। ये बात क्लियर हो गई। अब आप मुझे बताएं ये पाकिस्तान में इसका स्टे 183 डेज से ज्यादा है या कम? ज्यादा है। रेजिडेंट बन गया, कंडीशंस लगाते हैं, इंडिविजुअल होना चाहिए, इंडिविजुअल है। अच्छा, दूसरी चीज, रेजिडेंट बना पाकिस्तान में क्योंकि स्टे तो 183 डेज से ज्यादा का हो गया या 183 डेज का हो गया, ग्रेटर देन 182 डेज हो गया। अब ये रेजिडेंट सिर्फ किस रीजन की वजह से हुआ? अपनी एम्प्लॉयमेंट की वजह से हुआ। बात समझ आ गई? अच्छा, अब इसका टेन्योर 3 साल से ज्यादा का रेजिडेंट का नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया? तो तीसरी कंडीशन क्या है? नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स। रेजिडेंट तो है बट नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स। ऐसे पर्सन को हम कहते हैं, ये अगर तीनों की तीनों कंडीशंस पूरी हो जाएं तो इस पर्सन को क्या बोलेंगे? शॉर्ट टर्म। क्या बोलेंगे? शॉर्ट टर्म रेजिडेंट। मुझे बताएं कॉन्सेप्ट समझ में आया? अभी हमने इसकी सिर्फ डेफिनेशन समझी है, अभी हमने इसकी टैक्स ट्रीटमेंट नहीं समझी। टैक्स ट्रीटमेंट तो मैं समझाता हूँ, बहुत आसान सी बात है। मोहसिन भाई बात क्लियर हुई? गुलफाम साहब आपको अच्छे से समझ में आ रही है? दोबारा रिपीट करो। एक इंडिविजुअल रेजिडेंट है तो सिर्फ किस वजह से? अपनी एम्प्लॉयमेंट की वजह से, और इसकी एम्प्लॉयमेंट का टेन्योर या इसकी रेजिडेंट का टेन्योर 3 साल से ज्यादा का नहीं होगा। ठीक है? अगर ये शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है तो इसकी फॉरेन सोर्स इनकम क्या हो जाएगी? एग्जम्प्ट। फॉरेन सोर्स इनकम
इनकम के लिए मैंने वाई का वर्ड यूज कर दिया, इसकी फॉरेन सोर्स आई लिख देता हूं, कंफ्यूजन हो। इसकी फॉरेन सोर्स इनकम क्या होगी? एग्जाम। फॉरेन सोर्स इनकम क्या होगी? एग्जाम। हसनैन साहब इस पे एक कंडीशन है, इस पे क्या है? कंडीशन। वो कंडीशन समझ लीजिएगा। वो कंडीशन क्या है? फॉरेन सोर्स इनकम नॉट रिसीव्ड इन पाकिस्तान। वो फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान में रिसीव नहीं करनी है आपने। अगर आप पाकिस्तान में ले आए तो फिर वो आपकी एग्जाम नहीं रहेगी, बल्कि वो टैक्सेबल हो जाएगी। पहली बात क्लियर होगी। दूसरी बात, फॉरेन सोर्स इनकम नॉट ब्रॉट इनटू पाकिस्तान, उसको पाकिस्तान लेके भी नहीं आना। एक था पाकिस्तान में रिसीव की, एक है पाकिस्तान में ले आए, ये भी नहीं करना। या आप पाकिस्तान ले आए या आपने पाकिस्तान में बैठ के रिसीव कर ली किसी पाकिस्तान के अकाउंट में, तो फिर ये एग्जाम नहीं रहेगी। तो बात मुकम्मल हो गई। तो क्या बात बनी? एन इंडिविजुअल हु इज रेजिडेंट ओनली बाय रीजन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट नॉट एक्सीडिंग 3 years, his foreign source income would be exempt. If foreign source income not received in Pakistan and not brought in Pakistan. कोई कंफ्यूजन? शॉर्ट टर्म रेजिडेंट समझा पाया हूं? कोई कंफ्यूजन है? एक दफा दोबारा सुन ले, फिर उसके बाद आप किताब से इसकी रीडिंग कीजिएगा। पहली बात क्या पढ़ी? एन इंडिविजुअल हु इज रेजिडेंट बाय रीजन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, अपनी एम्प्लॉयमेंट की वजह से, और वो कितने साल से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए? या 3 साल से ज्यादा की रेजिडेंशियल स्टेटस नहीं होना चाहिए। इस पर्सन को क्या बोलेंगे? शॉर्ट टर्म रेजिडेंट। इसकी फॉरेन सोर्स इनकम क्या होगी? एग्जाम। कंडीशन ये है कि ना वो फॉरेन सोर्स इनकम उन्होंने रिसीव की हो पाकिस्तान में, ना पाकिस्तान लेके आए हो। ठीक हो गया जी? जल्दी से पढ़िएगा। पेज नंबर 4 है आपकी किताब का, पेज नंबर 4, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट 5.2 टॉपिक है जी। जल्दी से रीडिंग कीजिएगा, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो मेरे से सवाल पूछिएगा। बल्कि मैं रीडिंग कर भी देता हूं। एन इंडिविजुअल शैल बी एग्जाम्प्ट, एक इंडिविजुअल उसकी एग्जाम्प्ट होगी फॉरेन सोर्स इनकम, हिज फॉरेन सोर्स इनकम। अच्छा, कंडीशन क्या है? विच इज नॉट ब्रॉट, जो ना लेके आया हो या और रिसीव्ड इन पाकिस्तान, या पाकिस्तान में उन्होंने रिसीव की है। इफ ही इज रेजिडेंट, अगर वो रेजिडेंट है, ओनली बाय रीजन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, अपनी एम्प्लॉयमेंट की वजह से, एंड ही इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान, और वो पाकिस्तान में मौजूद रहा फॉर नॉट एक्सीडिंग 3 years। यहां तक बच्चे बात क्लियर? कोई कंफ्यूजन? क्रिस्टल क्लियर है बच्चे? अच्छा बच्चे, ये याद रखिएगा, अगर किसी शॉर्ट टर्म रेजिडेंट के केस में, देखो ये किस रीजन की वजह से आपकी हुई थी एग्जम्पशन? शाबाश, आप तो बड़े इंटेलिजेंट हैं। किसकी वजह से है? एम्प्लॉयमेंट। अगर इस पर्सन ने पाकिस्तान में आके अपना ही बिजनेस शुरू कर लिया, तो उस बिजनेस की इनकम पे ये एग्जम्पशन अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि ये एग्जम्पशन प्योरली किस रीजन की वजह से मिली? एम्प्लॉयमेंट। आखिरी लाइन पढ़िएगा, दिस सेक्शन, ये हिस्सा, डज नॉट अप्लाई, अप्लाई नहीं होगा ऑन बिजनेस, उस बिजनेस पे जो कि पाकिस्तान में एस्टेब्लिश किया उस इंडिविजुअल ने, जो कि फॉरेनर है। ठीक हो गया जी बच्चे? तो ये एम्प्लॉयमेंट की वजह से एग्जम्पशन हुई है, ये आपको एग्जम्पशन किसी और रीजन की वजह से नहीं मिली। ठीक हो गया? तो फिर बिजनेस के केस में ये टैक्सेबल हो जाएगी, बिजनेस के केस में एग्जम्पशन नहीं मिल पाएगी। अब मुझे बताइएगा, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो फिर हम इसकी डिस्कशन करेंगे, अदरवाइज अगले कॉन्सेप्ट की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है जी? मुर्तजा भाई, आप थोड़ा सा लेट आए हैं, बात को सुन ले एक दफा से, अच्छे तरीके से कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना? हाँ, माशाल्लाह से। शॉर्ट टर्म रेजिडेंट, हम फॉरेन सोर्स इनकम की एग्जम्पशन के हवाले से डिस्कशन कर रहे हैं। हमने डेफिनेशन पढ़ी है, हमने कहा एक इंडिविजुअल
जो रेजिडेंट है सिर्फ और सिर्फ अपनी एम्प्लॉयमेंट की वजह से, जो कि पाकिस्तान में उसकी एम्प्लॉयमेंट चल रही है टेम्परेरी बेसिस पे, और वो टेम्परेरी बेसिस पे रेजिडेंट पाकिस्तान में या पाकिस्तान में उसका स्टे 3 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ऐसे पर्सन को हम कहते हैं शॉर्ट टर्म रेजिडेंट। इस शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम एग्जम्प्ट होगी पाकिस्तान में। क्या होगी? फॉरेन सोर्स इनकम एग्जम्प्ट हो जाएगी। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि वो फॉरेन सोर्स इनकम इसने पाकिस्तान में रिसीव ना की हो, या वो पाकिस्तान में ये फॉरेन सोर्स इनकम ना लेके आया हुआ हो, फिर एग्जम्प्ट होगी। अदरवाइज क्या हो जाएगी? टैक्सेबल। और ये बिजनेस के केस में ये रूल अप्लाई नहीं होगा। सबको क्लियर होगी बच्चे बात? तो स्टार्ट करते हैं बच्चे अगला पॉइंट, रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट। कॉन्सेप्ट क्या है? रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट, मुहिब्बे वतन। जी बच्चे, सबसे पहली बात, फर्स्ट वन, एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल। सेकंड वन, जो कि सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है। एन इंडिविजुअल जो कि सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। यहां तक दो बातें पूरी हो गई। एक इंडिविजुअल, एन इंडिविजुअल जो कि क्या है? सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। रेजिडेंट है ये इन द करंट टैक्स ईयर। करंट टैक्स ईयर में क्या हो गया? ये रेजिडेंट। तो रेजिडेंट है इन द करंट टैक्स ईयर। रेजिडेंट क्या है? करंट टैक्स ईयर में रेजिडेंट है। मगर नॉन रेजिडेंट था, बट वॉज नॉन या वॉज नॉट अ रेजिडेंट, वॉज नॉन रेजिडेंट या नॉट अ रेजिडेंट, दोनों एक ही बात है। बट वॉज नॉन रेजिडेंट in the 4 preceding tax years। बताइएगा यहां तक बात क्लियर हुई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? दोबारा रिपीट कर रहा हूं। पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा? एक इंडिविजुअल। दूसरी बात क्या पढ़ी? जो कि क्या होगा? शाबाश, पाकिस्तान का रिहायशी है। करंट टैक्स ईयर में क्या बन गया? शाबाश। लेकिन ये पिछले 4 सालों से क्या था? इसका मतलब पिछले 4 सालों से पाकिस्तान में मौजूद। शाबाश, पिछले 4 सालों से पाकिस्तान में मौजूद। अब मुहिब्बे वतन बन गया और पाकिस्तान वापस आ गया। जब पाकिस्तान वापस आया, इस पर्सन को हम क्या बोलेंगे? ये कौन है? रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट। अब समझ आ गई बच्चे बात? डेफिनेशन क्लियर हुई? रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट। फिर इसकी टैक्स ट्रीटमेंट भी समझ में आ जाएगी। इस पर्सन को अब कहते हैं रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट। यहां तक बच्चे बात क्लियर? एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल जो कि सिटीजन है पाकिस्तान का, करंट टैक्स ईयर में रेजिडेंट है, पिछले 4 सालों में नॉन रेजिडेंट था, ऐसे पर्सन को कहते हैं रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट। इसके केस में जो फॉरेन सोर्स इनकम होगी, इसके केस में फॉरेन सोर्स इनकम, वो क्या हो जाएगी? एग्जम्प्ट हो जाएगी। फॉरेन सोर्स इनकम होगी एग्जम्प्ट। क्या होगी? फॉरेन सोर्स इनकम एग्जम्प्ट। फॉरेन सोर्स इनकम क्या होगी? एग्जम्प्ट। लेकिन दो बातें इसमें अच्छे से सुन लीजिएगा, याद रह जाएगी। अच्छा, वो फॉरेन सोर्स इनकम एग्जम्प्ट है इन द करंट टैक्स ईयर,
किस टैक्स ईयर में? जिस टैक्स ईयर में वो रेजिडेंट हुआ उस टैक्स ईयर की फॉरेन सोर्स इनकम क्या हो जाएगी? एग्जाम्प्ट। एंड इन द फॉलोइंग टैक्स ईयर, और उससे अगले साल की भी इनकम इसकी क्या हो जाएगी? फॉरेन सोर्स इनकम सिर्फ बात कर रहा हूं। एंड इन द फॉलोइंग टैक्स ईयर, और उससे अगले साल की भी फॉरेन सोर्स इनकम एग्जाम्प्ट होगी। ठीक हो गया? जिस साल ये रेजिडेंट बना उस साल की फॉरेन सोर्स इनकम एग्जाम्प्ट होगी और उससे अगले साल की भी फॉरेन सोर्स इनकम एग्जाम्प्ट होगी। ये उन लोगों के लिए है जो बैरूने मुमालिक में जाके रिहाइश पजीर हो जाते हैं, फिर अल्टीमेटली आना तो उन्होंने पाकिस्तान में होता है क्योंकि हर बेस जो उनकी पाकिस्तान में ही मौजूद है। अब उनके वहां जितने भी रिसोर्सेज बने हुए हैं वो हेजिटेट करेंगे यहाँ पे लाते हुए, क्योंकि उसमें फिर उनको टैक्स देना पड़ सकता है। वो तो उन्होंने जमा पूंजी है उनकी, तो उनको फिर 2 साल की मोहलत दी गई। उन्हें कहा गया कि आप आए और आके अपने सारे मालो मता को यहाँ पे ले आए, तो आप लेके आएंगे वो फॉरेन सोर्स इनकम, उस पर आपको टैक्स नहीं देना होगा। समझ आ गई बात की? तो क्लियर होगी? मैं दोबारा एक दफा बात कंक्लूड कर रहा हूं। एक इंडिविजुअल, पहली बात क्या है? इंडिविजुअल, और है क्या? सिटीजन। किसका? पाकिस्तान का। रेजिडेंट है करंट टैक्स ईयर में, बट नॉन रेजिडेंट था किसमें? फॉर प्रीसीडिंग, पिछले 4 सालों से वो नॉन रेजिडेंट था। उसको क्या बोलेंगे? रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट। उसकी फॉरेन सोर्स इनकम क्या होगी बच्चे? एग्जाम्प्ट होगी। एग्जाम्प्ट होगी किस किस पीरियड की? करंट टैक्स ईयर की भी और फॉलोइंग, उससे अगले साल की भी। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चे? कोई सवाल पूछना चाहते हो? चलें रीडिंग करते हैं। एन इंडिविजुअल, टॉपिक 5.3, पेज 4। ठीक है जी। एन इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, एक इंडिविजुअल जो कि पाकिस्तान का क्या है? सिटीजन। रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट है, इज रेजिडेंट इन द करंट टैक्स ईयर, वो रेजिडेंट है करंट टैक्स ईयर में, बट वॉज, लेकिन नहीं था। क्या नहीं था? रेजिडेंट नहीं था, या बट वॉज नॉन रेजिडेंट, वो नॉन रेजिडेंट था इन द 4 प्रीसीडिंग टैक्स ईयर। प्रीसीडिंग का क्या मतलब हुआ? पिछले 4 सालों में। हिज फॉरेन सोर्स इनकम, उनकी फॉरेन सोर्स इनकम एग्जाम्प्ट होगी इन द करंट टैक्स ईयर एंड इन द फॉलोइंग। तो कितने सालों की इनकम टैक्सेबल? हाँ, टैक्सेबल नहीं रहेगी, 2 साल की, 1 and 2। 2 साल की इनकम पे टैक्स नहीं देना होगा। बताएं जी, कोई कंफ्यूजन? बातें क्लियर हो गई? अभी तक हमने 3 केसेस पढ़ लिए एग्जम्पशन के। पहला पढ़ा टैक्स ट्रीटी फॉर द अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन। दूसरा बच्चे हम लोगों ने पढ़ा शॉर्ट टर्म रेजिडेंट, एक ऐसा इंडिविजुअल जो रेजिडेंट है सिर्फ अपनी एम्प्लॉयमेंट की वजह से, और इसकी मुद्दत 3 साल से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म रेजिडेंट कहेंगे, उसकी फॉरेन सोर्स इनकम एग्जाम्प्ट होगी, लेकिन कंडीशन यह है कि वो फॉरेन सोर्स इनकम को ना पाकिस्तान लाएगा ना पाकिस्तान में रिसीव करेगा। दूसरी बात पढ़ी हमने रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट। हमने कहा अगर एक इंडिविजुअल जो कि पाकिस्तान का सिटीजन है, पिछले 4 साल से पाकिस्तान में मौजूद नहीं था, तो नॉन रेजिडेंट था, इस साल वो रेजिडेंट हो गया, इसको कहेंगे रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट। इसकी इस साल की भी इनकम एग्जाम्प्ट होगी, फॉरेन सोर्स इनकम, और अगले साल की भी फॉरेन सोर्स इनकम एग्जाम्प्ट हो जाएगी। ठीक हो गया जी बच्चे? अब बच्चे हम 4th वन केस डिस्कस करने वाले हैं, फॉरेन सोर्स सैलरी का। जी ये तमाम हेड ऑफ इनकम पे अप्लाई होगी, लेकिन ये जो 4th बुलेट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं और 5th, ये दोनों पॉइंट सिर्फ सैलरी पे अप्लाई होंगे, फॉरेन सोर्स सैलरी पे, और किसी पे अप्लाई नहीं होंगे। तो पहली बात हम करने वाले हैं फॉरेन सोर्स सैलरी की। अच्छा बच्चे, इसमें कंडीशन क्या है? इफ अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान
क्या बोलो वर्ड? सिटीजन किसका? पाकिस्तान। इफ ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। दूसरी बात क्या है? लीव पाकिस्तान, पाकिस्तान छोड़ के चला गया। कब छोड़ के गया पाकिस्तान? ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर, टैक्स ईयर के दौरान। इफ अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान लीव पाकिस्तान ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर, अब एंड रिमेन्स अब्रॉड, और वो बैरूने मुमालिक में ही रहा, फिर लौट के वापस नहीं आया, एंड रिमेन्स अब्रॉड। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान छोड़ के चला गया टैक्स ईयर के दौरान, और फिर बैरूने मुमालिक में ही रहा, पाकिस्तान वापस नहीं आया, रिमेन्स अब्रॉड ड्यूरिंग दैट टैक्स ईयर। याद रखिएगा, बैरूने मुमालिक में ही रहा ड्यूरिंग दैट टैक्स ईयर, उस टैक्स ईयर के दौरान। इस केस में इसकी फॉरेन सोर्स सैलरी, अब सिर्फ इनकम नहीं है, याद रखिएगा, क्या है वर्ड बोलो? फॉरेन सोर्स सैलरी, वो एग्जम्प्ट होगी। इसकी फॉरेन सोर्स सैलरी क्या हो जाएगी बच्चे? एग्जम्प्ट। फॉरेन सोर्स सैलरी एग्जम्प्ट हो जाएगी बच्चे। रिपीट कर रहा हूं, इफ अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान लीव पाकिस्तान ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर, या लीव पाकिस्तान एंड रिमेन्स अब्रॉड ड्यूरिंग दैट टैक्स ईयर। अगर एक सिटीजन है पाकिस्तान का, पाकिस्तान छोड़ के चला गया, दोबारा लौट के उस टैक्स ईयर में नहीं आया, उसकी फॉरेन सोर्स सैलरी एग्जम्प्ट होगी पाकिस्तान में। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे बात स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इफ अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, इफ अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान लीव पाकिस्तान ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर एंड रिमेन्स अब्रॉड ड्यूरिंग दैट टैक्स ईयर, हिज फॉरेन सोर्स सैलरी शैल बी एग्जम्प्ट इन पाकिस्तान। उसकी फॉरेन सोर्स सैलरी क्या होगी? एग्जम्प्ट। अब यहाँ पे फॉरेन सोर्स इनकम का वर्ड नहीं है, क्या है? फॉरेन सोर्स सैलरी। इसकी भी रीडिंग कीजिएगा। टॉपिक 5.4 का सेकंड पॉइंट है और पेज नंबर है 4 ही। 2 साल बाद आएगा, 2 साल की एग्जाम्प्ट होगी। देखो मेरी बात सुनो, बड़ी सिंपल सी बात है। मैं एक एग्जाम्पल बना के समझाता हूं, आपको जिंदगी भर नहीं बात भूलेगी, ठीक है, याद रहेगी इंशाल्लाह। लेट्स सपोज एक है सिटीजन पाकिस्तान का, रेजिडेंट था पाकिस्तान में, ड्यूरिंग द टैक्स ईयर चला गया। 2022 की बात कर लेते हैं, 2022 की। वो पाकिस्तान से गया 1 मार्च 2022, ऐसे ही है ना। अच्छा, अगर वो हम कह देते हैं कि वो पाकिस्तान में इस टैक्स ईयर में रेजिडेंट नहीं था, तो नॉन रेजिडेंट की तो फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल वैसे ही नहीं होनी थी। ये कंडीशन सिर्फ किस पे अप्लाई होनी है? रेजिडेंट। अच्छा, अब जरा देखिएगा, ये बैरूने मुमालिक चला गया। अब जब बैरूने मुमालिक में गया, वहां से जो फॉरेन सोर्स सैलरी अर्न की, ये क्या होगी? एग्जम्प्ट, क्योंकि 2022 के दौरान दोबारा लौट के वापस। अच्छा, अब 2023 में वो बाहर ही रहा, पाकिस्तान में नहीं आया आपके बकौल। अब जब वो 2023 में नहीं आया, तो मुझे बताएं वो रेजिडेंट है 23 में या नहीं है? तो जब वो रेजिडेंट ही नहीं है, तो हमने ऊपर उसूल क्या पढ़ा हुआ है कि नॉन रेजिडेंट की सिर्फ और सिर्फ कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है? उसकी तो वैसे ही फॉरेन सोर्स इनकम पे टैक्स नहीं लगता। और ये हमने रेजिडेंशियल स्टेटस हर साल डिटर्मिन करना होता है। ऐसा नहीं है 1 साल डिटर्मिन कर लिया, अगले 10 सालों के बारे में फैसला कर दिया। नहीं, हमें हर साल डिटर्मिन करना पड़ेगा कि इसका रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। फिर उसके अकॉर्डिंगली हम पाकिस्तान सोर्स इनकम पे टैक्स लगाएंगे या फॉरेन सोर्स इनकम पे टैक्स लगाएंगे या उसको एग्जम्प्ट कर देंगे। ठीक हो गया जी बच्चे, यहां तक कोई कंफ्यूजन? सब बातें क्लियर हो गई? फॉरेन सोर्स सैलरी की डेफिनेशन या इसकी बात को मैं पढ़ देता हूं। सैलरी अर्न आउटसाइड पाकिस्तान, सैलरी जो कमाई गई बैरूने मुमालिक से, वो एग्जम्प्ट होगी इफ अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान लीव पाकिस्तान ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर,
अगर एक सिटीजन है पाकिस्तान का, पाकिस्तान छोड़ के चला गया टैक्स ईयर के दौरान, एंड रिमेन्स अब्रॉड, और फिर बाहर ही रहा ड्यूरिंग दैट टैक्स ईयर, उस टैक्स ईयर के दौरान, उसकी फॉरेन सोर्स सैलरी क्या होगी? एग्जम्प्ट होगी। बताइएगा कोई ऐसी बात जो मैं नहीं समझा पाया हूं। जी बच्चे। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ तो रेजिडेंट होगा ना? जी बच्चे, अगर तो गवर्नमेंट मुलाजिम है फिर तो बगैर किसी कंडीशन के वो रेजिडेंट है। ठीक हो गया ना? जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चे, अब जो हम केस पढ़ने वाले हैं वो भी फॉरेन सोर्स सैलरी का, ये 5th वन केस है। लेट्स सपोज एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एक पर्सन है ACA, नाम है जी इनका मिस्टर CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद है पाकिस्तानी और काम के लिए चले गए यूके, यूनाइटेड किंगडम में। अब सर्विसेज या सर्व कर रहे हैं किसको? यूके की गवर्नमेंट को कर रहे होंगे या उनकी किसी कॉर्पोरेट सेक्टर को सर्व कर रहे होंगे, वहां सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जब वहां सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहां से इनको क्या रिसीव हो रही होगी? सैलरी। इस सैलरी पे अगर टैक्स की डिडक्शन हो रही है, टैक्स डिडक्ट किया जा रहा है, डिडक्शन के बाद, या दूसरा तरीकाकार ये है कि ये सैलरी पे टैक्स की अमाउंट खुद पे कर रहे हैं। वहां की रेवेन्यू अथॉरिटी को, जैसे पाकिस्तान में रेवेन्यू अथॉरिटी है FBR, वहां की भी कोई ना कोई रेवेन्यू अथॉरिटी होगी। उस रेवेन्यू अथॉरिटी को टैक्स जमा भी करवा रहे हैं, डिपॉजिट भी करवा रहे हैं, टैक्स डिडक्ट भी हो रहा है और साथ ही साथ डिपॉजिट भी हो रहा है। टैक्स डिडक्ट भी हुआ, टैक्स डिपॉजिट भी हुआ, तो फिर इन साहब की फॉरेन सोर्स सैलरी क्या हो जाएगी? एग्जम्प्ट। ठीक हो गया जी बच्चे? अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर एक इंडिविजुअल बैरून मुमालिक में जाके सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो वो सैलरी उसकी कहलाएगी फॉरेन सोर्स सैलरी। अब फॉरेन सोर्स सैलरी पे उससे या तो टैक्स वसूल कर दिया गया, डिडक्ट कर लिया गया, और डिडक्ट करने के बाद जमा भी करवा दिया गया वहां की रेवेन्यू अथॉरिटी, या जितना भी टैक्स बना था इन्होंने खुद जमा करवा दिया वहां की रेवेन्यू अथॉरिटी को, तो फिर इस सिचुएशन में इनकी फॉरेन सोर्स इनकम जो कि फॉरेन सोर्स सैलरी है वो क्या हो जाएगी? एग्जम्प्ट। बात क्लियर है जी बच्चे? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? रीडिंग कर रहा हूं, सुनिएगा। अगेन वही टॉपिक है, टॉपिक 5.4, पेज आपकी बुक्स आपके पास मौजूद है ना? साथ साथ अच्छे तरीके से तैयारी भी करते जाइएगा, नोट भी करते जाइएगा। कुछ क्वेश्चंस पर मैंने रिवीजन लेवल भी लिखवाना ताकि आपको पता हो। देखिए, फॉरेन सोर्स सैलरी बाय अ रेजिडेंट इंडिविजुअल की इज एग्जम्प्ट है पाकिस्तान में इफ ही हैज पेड फॉरेन इनकम टैक्स ऑन फॉरेन सोर्स सैलरी, अगर उसने इनकम टैक्स पे किया फॉरेन सोर्स सैलरी पे, या उसके एम्प्लॉयर ने टैक्स डिडक्ट किया एट सोर्स फ्रॉम सैलरी में से टैक्स डिडक्ट किया एंड पेड टू द रेवेन्यू अथॉरिटी ऑफ दैट फॉरेन कंट्री, उस फॉरेन कंट्री की रेवेन्यू अथॉरिटी को जमा भी करवा दिया, तो फिर इनकी फॉरेन सोर्स सैलरी क्या हो जाएगी? एग्जम्प्ट हो जाएगी। बताइएगा कोई कंफ्यूजन? यहां तक सब बातें समझा पाए हो? तो बच्चे, हमारा ये चैप्टर यहाँ पे मुकम्मल हो गया। अब हमें इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। ठीक हो गया?
हाँ, 2 डेफिनेशंस रह गई हैं, उनका ताल्लुक रीडिंग के हवाले से है। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ इसके टेक्स्ट ट्रीटमेंट के क्वेश्चंस इंशाल्लाह 2 दिन लगेंगे हमें कंप्लीट करते हुए, और कोशिश करूंगा अगर विद इन 1 डे ही हमने मुकम्मल कर लिया तो फिर हम हेड ऑफ इनकम में सैलरी का हेड स्टार्ट करेंगे। ये तो थी हमारी थोड़ी सी मुश्किल। अब सैलरी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि टैक्स हमारे लिए बहुत आसान हो गया हुआ, इससे अगले जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत आसान कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक होगा जी बच्चे? तो आप लोगों से एक कमिटमेंट चाहिए, जितना भी पढ़ लिया हुआ है मंडे तक अच्छे तरीके से तैयार करके आइएगा इंशाल्लाह। मुश्किल बात नहीं है, हार्डली 4 पेजेस बने, हार्डली। और इसमें डेफिनेशंस तो अभी कंपनी की भी आप एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, वो तो अभी हमने पढ़ी नहीं, तो ये आपके लिए करीब करीब 3 पेजेस बनेंगे। बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके आने इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी? और कोई कंफ्यूजन हुई, कोई प्रॉब्लम हुई, नेक्स्ट क्लास में मेरे से जरूर पूछिएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप लोगों का हामी व नासिर हो। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।